आप सबों से बात करने को हम आतुर हैं। हम लोगों से सबों से आप कुछ पूछना चाहें तो। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी और पहले भी पिछले सालों में मैंने दिल दोस्ती एक्सेट्रा, टर्निंग 30, सुधीर मिश्रा के साथ में खोया खोया चांद जैसे फिल्में में प्रोड्यूस किया करता था। तो पिछले साल मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं अपनी फिल्म तो बनाता ही हूँ, साथ साथ में जो नए डायरेक्टर्स हैं, नए एक्टर्स हैं, नई तरह की सोच है, उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो हमारी प्रोडक्शन कंपनी में वो कैपेसिटी है, तो हम पढ़ना शुरू किए स्क्रिप्ट और जो हमें अच्छी लगी 4-5 पहले साल के लिए वो हमने सिलेक्ट किया, उस पर काम भी शुरू हुआ। उसी कड़ी में ये फिल्म है। Yes sir, I'm Kameshwari this side. I would like to ask you that आपने अभी अभी मेंशन किया कि आपने 7 बार स्क्रिप्ट लिखी, ऐसा क्यों? नहीं मतलब अगर मौका दिया जाए तो मैं फिर से कुछ सीन्स रीराइट करूंगा, रीशूट भी करूंगा, बिकॉज आई थिंक एनी क्रिएटिव पर्सन जब भी अपना काम देखता है तो सोचता है कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ इसमें। बट ऑल्सो वंस प्रकाश जी केम ऑन बोर्ड और राधा प्रकाश जी टुक अस ऑन बोर्ड, व्हेन यू हैव अ फिल्म मेकर उनके कैलिबर का जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं होल हार्टेडली, तो उनके साथ हमने काफी रीडिंग किए, स्क्रिप्ट डिस्कशंस किए। एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर अबाउट प्रकाश जी एज अ प्रोड्यूसर एंड फॉर ऑल फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स, कोई अच्छे स्क्रिप्ट हो प्लीज उनके पास आना, कि ड्रीम प्रोड्यूसर फॉर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, आई कैन टेल यू दैट, बिकॉज वो उन्होंने पहले बार से लेके जो 7 बार जो हम लोग बात कर रहे हैं, ही रेड पेज टू पेज, वर्ड टू वर्ड, एंड अपने स्क्रिप्ट कॉपी में वो पेंसिल से अपने रिमार्क्स लिखते थे। बट कभी भी उन्होंने हमको एनफोर्स नहीं किया कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। ही टू डिस्कस द सीन एंड देन ही वुड टेल अस कि ये पढ़ लो, अपना कॉपी मुझे देते थे और बोलते इसमें से तुमको कुछ लगे तो चेंज कर देना। मतलब दैट इज द लेवल ऑफ फ्रीडम दैट ही गेव अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर एंड सो मेनी, आई वुड से probably all the suggestions were incorporated. You know, so when you are, I mean, cinema is an evolving art. You know, today also I feel that, you know, ये फिल्म का अगर सीक्वल बनेगा तो क्या बनेगा, you know, things like that. You can always think of improvement. So इनके जब suggestions आते थे, we used to sit over it, discuss it, and जो भी changes थे हम incorporate करते थे. You know, because it used to always help the film. तो वैसे ideas जब आते थे तो हम revision करते रहते थे. You know, so that is the reason, not any other some major issue. Also it's said that हर स्टोरी के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, तो इस स्टोरी के पीछे इंस्पिरेशन क्या रही है? I think ये आप उन दोनों से पूछें। Actually, I think inspiration when we were writing the film, when we like 10 years ago, 11 years ago, like we come from crazy families. He comes from a very crazy family, Kushal Punjabi. So कहाँ है फैमिली मेंबर्स आपके? जी अभी छुपे हुए हैं, वो वही अच्छा है। अच्छा। Also, we wanted to make a film which was like you know like a very simple, sweet comedy film which could be made fast in one location. But of course, it didn't happen like that. एक्चुअली जब हम पहली बार लिख रहे थे, मैंने सुहास और मैं डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे वी न्यू कि हम नए हैं इंडस्ट्री में एज राइटर्स और इसीलिए हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा हो, सिंपल हो, बट द कंटेंट शुड बी लाइक प्रकाश जी सेड, द कंटेंट शुड बी द हीरो ऑफ द फिल्म। और इसीलिए आप जब आप देखेंगे पिक्चर तो आप इमीडिएटली आपके फुल फैमिली में कोई ना कोई हमारी फैमिली की तरह दिखेगा, रिलेट कर सकोगे, क्योंकि दिस क्रेजी इज गुड क्रेजी, इट्स नॉट बैड क्रेजी। तो हम सब फैमिली पार्टीज पे जाते हैं, आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ दोज पार्टीज जहां पे सब लोग डांस कर रहे थे, क्रेजीली बात कर रहे थे और एक आइडिया आया एंड दैट्स हाउ इट केम। सो देयर इज नो, द इंस्पिरेशन इज फ्रॉम फैमिलीज व्हिच यू विल सी फ्रॉम रियल लाइफ। Shilpa, my question is to you that you've been always seen in a serious role. So how was it hard to play a comical role? How was the experience? I think it was more like a wedding at the 11th hour, you know. It all happened overnight, and I'm so glad that someone in Bollywood could imagine me in a comedy, you know, because they say that comedy is the best test for an actor. And I would say that, you know, this particular film is working because, you know, it is a film of actors together. It is, all of us are performers, you know, and previous characters were all like in isolation somewhere, you know. It was very different from here. So here the entire family is what helped me, you know, get to Archana Berry, to understand Archana Berry, because of the way they looked at Archana Berry, you know. So I was very much in the family, and of course I stayed in Delhi, so there are some references that I picked up, and she is a wannabe character, and I think as actors all of us do go hyper sometimes, you know, and everyone wants to, you know, play it loud.
तो मेरा तो मतलब इट्स परफेक्ट टाइमिंग फॉर मी. Swanand sir, you appear the most craziest in the video. So how has been your experience in the entire thing? No, it was fantastic because you know one thing which was not planned in my list was I never wanted to become an actor. Otherwise, I would have reduced weight and did some good things to myself. But one fine morning, I got a call from Ritesh Menon, and he asked me. He said he has a part for me. उनकी फिल्म में मेरे लिए कोई रोल है. मैं भी ऐसे ही कहीं जा रहा था, रास्ते में कॉफी शॉप में मिल गया. सुहास शेट्टी और रितेश ने मुझे कहानी सुनाया. पूरा कहानी सुना, बड़ा मजेदार कहानी था. मजा आ रहा था मुझे सुनने में. और उन्होंने मुझे जो रोल सुनाया वो मुझे लगा कि कुछ कंफ्यूज थे. ये लोग क्यों मुझे इस कास्ट में इस रोल में ले लिए, क्यों? तो मैंने प्रकाश जी के साथ काम किया हुआ. पहले मैंने राजनीति में की, एक गाना लिखा था इश्क पर से. उससे पहले खोया हुआ एहसान की थी हमने. तो एक और वो मोटरसाइकिल वाला फिल्म करने वाले थे हम, वो भी बड़ा अच्छा था. तो वो हम मैंने कहा उनसे एक बार प्रकाश जी से पूछ लो भैया, क्योंकि क्या है मुझे पता है कैसे फिल्में बनती है, मैं देख रहा हूँ कई सालों से इंडस्ट्री में. प्रकाश जी, मैं टेल देम कि किसी अच्छे एक्टर को लो जिसका काम हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं. लेकिन इन्होंने मुझे बोला कि प्रकाश जी भी चाहते हैं कि मैं ये रोल करूं. तब मैंने कहा कि अब तो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का अपनी. और फिर एक बार इनके साथ मैं चला गया क्रेजी कुकड़ों के साथ में. फिर कोई उसमें दिक्कत ही नहीं आई. मतलब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम माई सेल्फ सरप्राइज. ये कैसे कर दिया, वो वहां जाके पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा. डर तो लगता ही है, ऐसा थोड़ी है कि डर नहीं लगेगा. आप कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी तैयार करते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं, चाहे वो मेरी निर्देशित की हुई हो या मेरी प्रोडक्शन की हो, तो निश्चित रूप से आदमी अपने काम के लिए कॉन्फिडेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे आपके काम को किस तरह से लेंगे उसके बारे में आप यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि चीज अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया कनेक्ट करें. और लेकिन आपने सही कहा, बिल्कुल भय तो रहता है कि नहीं लोगों को अच्छी लगी, लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, तो ठीक है, फिर कोशिश की जाएगी. दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मशहूर निर्माता प्रकाश झा. वो लेकर आए क्रेजी कुक्कड़ फैमिली. तो आइए जानते हैं फिल्म के बारे में, किस तरह की क्रेजी कुक्कड़ फैमिली है, किस तरह से अलग है. ये मनोरंजन करने वाली पारिवारिक फिल्म है, कॉमेडी ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत खूबसूरत इसमें मैसेज है. सारी जिंदगी परिवार और परिवार के बच्चे जितने लोग वो सब एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के पीछे भागते रहते हैं, धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं, आपसी संबंध भूल जाते हैं. और किस तरह से जब सही समय आता है तो सब जो है वो मिलते हैं, सबके अंदर के विचार खुलते हैं. बहुत खूबसूरत, पूरे परिवार के लिए एक एंजॉयबल फिल्म है. आप सभी रिलेट कर पाएंगे इससे, और मुझे इसे प्रोड्यूस करने में बड़ा गर्व है. आप सबसे पहले गंगा जल, राजनीति, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पर एक दर्शकों को हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करते आए और दिया है आपने. इस बार कॉमेडी, इसका क्या वजह है कॉमेडी की तरफ यार? मैं कई एक फिल्मों को बैक कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन हाउस है और नए डायरेक्टर्स हैं, नए राइटर्स हैं, नए एक्टर्स हैं, और लोग नई चीज देखना चाहते हैं. और जो कहानी है वही सबसे बड़ा किरदार उसी का होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ भी अगर फिल्म कहानी नहीं जमती है, लोग नहीं जाते. तो आज दर्शक इस चीज के लिए हमेशा जो वो कोशिश करता है कि अच्छी फिल्म देखे, अच्छी कहानी देखे. बिल्कुल नए लोग हैं और कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे बहुत मजा आया इसे बनाने में. किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है? जो हमारे घर परिवार और जो हमारे आदर्श मूल्यों की जो बात है उसी को किया गया. बधाई देते हैं हम आपको. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है और हम यहाँ हैं 16 जनवरी को रिलीज होने वाली क्रेजी कुक्कड़ फैमिली के साथ. आइए जानते हैं किस तरह का अंदाज है, किस तरह के मिजाज है. देखिए, ये फैमिली फिल्म है. एक बहुत दिनों में इंडिया में फैमिली फिल्म नहीं आई है, और कुल मिला के एक बड़ी मॉडर्न फैमिली है. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुराने जमाने की फैमिली है. और आजकल की फैमिली में जो हमारी जिंदगी में पागलपन है, उस पागलपन को दर्शाने की कोशिश की है. हम लोग अपने पिताजी की दौलत, हमारे पिताजी तीसरी कोमा में अपनी है, वो हम अपने आदतन हैबिचुअली कोमा में जाते रहते हैं. तो उनके तीसरे कोमा के वक्त हम पूरे परिवार के लोग साथ में आए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम
उनका पैसा किसी तरह से हड़प लें। और उसमें हम लोग सब कुक्कड़ बने हुए हैं, हम लोग मुर्गों की तरह, कुक्कड़ों की तरह यहाँ वहाँ बेतहाशा भाग रहे, हमें किसी की परवाह नहीं। तो बस जैसे स्वानंद जी ने कहा कि हम आए हैं, बाप का पैसा है, वो कोमा में है, हम वेट कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते कि हम वेट कर रहे हैं उनका, लेकिन दिखाई देता है कि बस वेट कर रहे हैं कि चले जाएं और हमारा बंटवारा हो जाए। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो मतलब स्वानंद जी का एक कैरेक्टर है पवन बेरी, अमन बेरी, छोटू बेरी, अर्चना बेरी, ये जो 4 बच्चे हैं वो कहाँ से आते हैं, किस सिचुएशन से आते हैं, क्यों उनको पैसे चाहिए और क्या होता है उनके बीच, ये कहानी शायद सब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सबको ज्यादा पैसा चाहिए, सबको अमीर बनना है, लेकिन ये जो तरीका है या गलत है या सही है वो आप पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा आपको। इसमें फैमिली से अलग हटकर जो है आम दर्शकों के लिए भी और आम समाज के लिए भी किस तरीके का और मैसेज यही है साहब कि अगर आपके एक अंकल होते हैं जो खर्राटे लेते, रात को बड़े परेशान होते हैं आप उनके खर्राटे से, लेकिन सुबह तो आपको चॉकलेट देते, तो रात को आप उनका हंसी मजाक उड़ाते हो और सुबह आप उनसे प्यार करते हो। तो ये फैमिली तो अपनी होती है, फाइनली तो ये अपने ही लोग होते हैं, भले कोई थोड़ा टेढ़ा चलता है, वो आपको पता है ये मेरा भाई बहुत झूठ बोलता है, लेकिन आप संभाल लेते हैं इसको कि यार ये भाई है अपना। तो मैसेज यही है कि हम अपनी फैमिली से ज्यादा कुछ नहीं होते, फाइनली हमको फैमिली में ही रहना पड़ता है, एक दूसरे को सुख दुख में काम आने वाली फैमिली होती है। और ऐसे कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि फैमिली भी परफेक्ट नहीं होता, हम एक्सेप्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, थोड़ा गुस्से करते हैं, नहीं करते, ये ऐसा मतलब सब में खामियां तो हैं। और ये लेखक भी है फिल्म, और मैंने ये स्टोरी लिखी है बहुत साल पहले, सुहास और मैंने, और ये मेरे फैमिली को देख के ही लिखी मैंने कि इसमें प्यार है, मोहब्बत है, झगड़ा भी करते हैं, डांस भी करते हैं, मतलब खाना भी खाते हैं, कोई गुस्सा, इट्स लाइक यू नो एवरीबॉडी इज डिफरेंट, लेकिन एट द एंड अगर किसी ने हाथ लगाया तो मेरे भाई कोई हाथ नहीं लगाया, ऐसा भी एक फीलिंग है। और वो बधाई देते हैं हम बीसीआर टीम की तरफ से आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम स्वानंद किरकिरे है, इनका नाम कुशाल पंजाबी है। आप 16 तारीख को गो वॉच आवर फिल्म डोंट गो अलोन, गो विथ योर फैमिली। किस तरीके का किरदार आपने? किरदार बड़ा रंगीन है, बहुत ही डोमिनेटिंग औरत है और उसके बहुत सारे सपने हैं जो उनको पूरा करना चाहती है। वो भाइयों से उसकी लड़ाई भी जारी है बचपन से लेकर अभी तक। इसमें कुछ आपने इससे पहले BA पास की और अब कुक्कड़ फैमिली, कॉमेडी फैमिली हो गई, तो आगे कुछ इसमें क्या किस तरह का एंजॉय करने का मिला या किस तरह का अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। सब लोग हमारे परिवार के बहुत ही अच्छे हैं, हमने बहुत मेहनत से बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, एक दूसरे की परफॉर्मेंस में हेल्प किया है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ सबसे। और तो बस एकदम जैसे क्रेजी कुक्कड़ फैमिली, आप हमारी पूरी एनर्जी से ही समझ गए होंगे कि हमने बहुत बहुत प्यार से फिल्म बनाई है और अनुभव भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। दर्शकों, BCR न्यूज में आपका स्वागत है और हम यहाँ मौजूद हैं 16 जनवरी को रिलीज होने वाली क्रेजी कुक्कड़ फैमिली के डायरेक्टर रितेश मेनन के साथ। आइए जानते हैं उनसे फिल्म के बारे में। रितेश, किस तरह का सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, एक टूटी हुई बिखरी हुई फैमिली के बारे में जो वापस बहुत सालों बाद साथ में आ रही है, पर पैसे के लिए, रिलेशनशिप के लिए नहीं। और कैसे ये लोग सब मतलब पहले बाप के पैसे के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद लड़ते लड़ते वो लोग कैसे डिस्कवर करते हैं कि अल्टीमेटली यार परिवार तो परिवार होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बट हमने उसको प्रीच करके नहीं बनाया, हमने सीख देने के लिए ये फिल्म नहीं बनाई। ये बहुत एंटरटेनिंग है और इसके पीछे मतलब स्टोरी जैसे मैंने कहा सिंपल है, बट इसके किरदार जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ किरदार आप पहली बार डेफिनेटली हिंदी फिल्म में ऐसे देखेंगे। जैसे कॉमेडी मूवी है, अमूमन हर मूवी में जो है कुछ अलग लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपकी मूवी में कुक्कड़ फैमिली में क्या चीज़ अलग है, क्या दिखता है? एक तो ये है किरदार के, मैं हमेशा बात करते था कि किरदार मतलब मुझे खुद जब सुहास मुझे पहली बार संक्षेप में उन्होंने कहानी सुनाई और जब उन्हें 10 पेज लिखा था पहले एज अ शॉर्ट स्टोरी, मुझे जो भाग गई उसमें वो ये थे कि इसके किरदार कितने रियल हैं पर सिनेमा के तौर पे कितने डिफरेंट हैं। मतलब ये ऐसा पहले किसी ने बनाया क्यों नहीं, यही मेरा थॉट है, या कम बनती है मैं कहूँगा। तो ये मेरा थॉट था और मुझे यही लगता है कि ऑडियंस को भी यही पसंद आएगी कि ये कैरेक्टर्स हम सबों के घर में ऐसे लोग हैं जिनको हम देख के कभी कभी गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, कभी हंसते हैं। जैसे कोई चाचा है जो बहुत खराटे लेते, रात को हम सब परेशान कि कितना है, बट वो चाचा है, सुबह को चॉकलेट दे देते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि तो प्यार करते हैं उनसे बट नफरत भी करते हैं। तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है हमको सिनेमा में ज्यादा। सिनेमा में या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, विलन होगा या हीरो होगा,
उसके बीच में तो हम सब है ना, आप हैं, मैं हूँ, हमारे परिवार है, तो वो कब आएंगे सिनेमा पे, तो वो हमने कोशिश की, यही डिफरेंट है। कितने सॉन्ग रखे हैं फिल्म में? तो वैसे 5 गाने हैं। अच्छा। और सारे थोड़े बहुत हैं फिल्म में, बट हमने मोस्टली उसको ऐसे गाना शूट नहीं किया, जैसे लोग गाते हैं फिल्म में लिपसिंग के साथ, वैसा नहीं शूट किया, बट यूज किया है हमने फिल्म में। बट एल्बम बहुत अच्छा बना है मेरे हिसाब से। हम जानना चाहते हैं, जैसे आजकल एक ट्रेड सा चल रहा है 200, 300, 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस का, तो ये कितना सही है, कितना गलत मानते हैं आप? मतलब देखिए, अभी मुझे मेरा ऐसा मानना है, हर इंडस्ट्री अपने एक फेज से गुजरता है। फिल्म इंडस्ट्री को भी आजकल हम इंडस्ट्री की तरह देखते हैं। आर्ट में कम हम उसको, आर्ट फिल्म जो हम एक टर्म रहता था, वो तो मैं वो टर्म में नहीं मानता हूँ, बट वो जो आर्ट का जो सेंसिबिलिटी फिल्म है वो गायब होता जा रहा है। तो जाहिर है कि लोग इसको इंडस्ट्री की तरह देखते हैं कि हमने 2 रुपए डाले 4 रुपए निकलेगा, यू नो, अभी वो हो गया। बट मुझे लगता है ये फेज है। बिल्कुल सही गलत मैं पता नहीं, शायद सही आदमी नहीं हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, पहली पिक्चर बना रहा हूँ। बट जिनके फिल्में 200, 300, 400 करोड़ बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। बट मैं तो कभी वो सोच के फिल्म नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई सोच के भी बनाता है। जैसे हम रोहित शेट्टी की भी बात करें या राजू ईरानी, ये लोग कितने 100, 200, 300 करोड़ तक टच करेंगे, बट मुझे भी नहीं लगता कि वो लोग भी, अगर आप उनसे पूछें, वो लोग भी मैं 300 करोड़ कमाऊंगा करके पिक्चर कोई नहीं बनाता मेरे साथ। वो भी स्टोरी के ऊपर और एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं। बट आजकल पैसा इतना ज्यादा आ गया है इंडस्ट्री में, और टेक्नोलॉजी और इतने बड़े स्टार्स हैं, तो जाहिर है कि वो नंबर्स तो टच करेंगे। प्रकाश झा जी के साथ काम करने का अनुभव किस तरीके का रहा? मुझे बहुत सीखा है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, फिल्म का ही नहीं, बट वो जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी जीते हैं, बहुत डिसिप्लिन आदमी है, बहुत प्रैक्टिकल आदमी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। उनको ना तो कोई ईगो है, ना एरोगेंस है कि मैं प्रकाश झा, वो उनसे सबसे बड़ी चीज मुझे वो मिली। दूसरी बात यह है कि वो जो भी काम करते हैं, मैं उनके साथ ऑफिस में दिनों दिन बिताए मैंने उनके साथ, वो एक दिन में कितने सारे काम खत्म कर लेते हैं, और दिखता ही नहीं है कि वो इतने बिजी हैं। चेहरे पे लगने नहीं देते कि उनके इतना स्ट्रेस है, यू नो। तो और जिस तरीके से उन्होंने हमारे फिल्म में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, एक एक पेज पढ़ा उन्होंने, जब भी हमने 7 ड्राफ्ट लिखे थे, 7 ड्राफ्ट उन्होंने पेज टू पेज पढ़ा, अपने नोट्स लिखे, पर कभी भी मुझे प्रेशर नहीं डाला कि ये बंदा, वो लिख के मुझे अपना स्क्रिप्ट दे देते, बोलते मैंने इसमें कुछ लिखा है, तुमको अच्छा लगे तो ले लेना। ये बहुत बड़ी बात है। वो चाहते थे तो मुझ पे मतलब डंडा मार के काम करा सकते थे, क्योंकि मैं तो इतना छोटा हूँ, बट उन्होंने वैसा बिल्कुल नहीं किया। अपने पोजीशन का वो कभी फायदा नहीं उठाया किसी के साथ भी, मेरे साथ ही नहीं किसी से। तो बहुत आई थिंक ही इज अ ड्रीम प्रोड्यूसर फॉर फर्स्ट टाइम। बधाई देते हैं हम पूरे 20 टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब प्लीज है। आप लोग देखिए 16 जनवरी को हमारी फिल्म क्रेजी कुक्कड़ फैमिली, बहुत मजा आएगा आपको, फैमिली के साथ जाना है। थैंक यू। VCR न्यूज के लिए मैं अजय शास्त्री के साथ आप बात करते हैं दिल्ली।